नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस से चैप्टर नंबर 1 पौधों में पोषण को सरल और आसान भाषाओं में अध्ययन करेंगे। मेरे भाई, सबसे पहले हम इस चैप्टर का परिचय देखते हैं। मेरे बाबू, सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने और बढ़ने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मेरे भाई, इस धरती पर जितने भी जीव हैं ना, उन्हें जीवित रहने के लिए और वृद्धि विकास के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मेरे भाई, आपके मन में डाउट होगा कि पोषक तत्व क्या है। तो मेरे बाबू, भोजन के माध्यम से मिलने वाले वे सभी तत्व जो हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, ये सब मेरे बाबू पोषक तत्व कहलाते हैं। चलिए बाबू, आगे देखते हैं पोषण क्या है। पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। मेरे भाई, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं और उससे ऊर्जा, वृद्धि तथा शरीर की मरम्मत के लिए उपयोग करते हैं। मेरे भाई, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं और उससे ऊर्जा उसे उस उसे ऊर्जा, वृद्धि और शरीर की मरम्मत के लिए उपयोग करते हैं। चलिए मेरे बाबू, आगे देखते हैं। मेरे भाई, आगे है आपका पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? मेरे भाई, जीवों में पोषण के दो मुख्य प्रकार होते हैं। जीवों में पोषण के दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपका स्वपोषी पोषण। मेरे भाई, ये समझिए कि स्वपोषी पोषण क्या है। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बाबू? स्वपोषी पोषण। आसान भाषाओं में याद कीजिए आप कि पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। मेरे बाबू, जितने भी हरे पौधे होते हैं ना, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जितने भी हरे पौधे वो सब के सब स्वपोषी कहलाएंगे। मेरे बाबू, जितने भी हरे पौधे ये सब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। जो हरे पौधे होते हैं ना, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। अब आपके मन में डाउट आएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। मेरे बाबू, आगे हम देखेंगे। तो पहला हो गया आपका स्वपोषी पोषण। दूसरा है मेरे भाई परपोषी पोषण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मेरे बाबू, परपोषी पोषण क्या होता है? तो वे जीव एक मिनट बाबू, वे जीव जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हुआ, कवक हुआ आदि, तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मेरे भाई, आप इसे आसान भाषाओं में याद कर सकते हैं कि पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? परपोषी पोषण। साफ साफ लिखा हुआ बाबू, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा मेरे भाई? मनुष्य होगा, जानवर होगा, कवक होगा आदि होगा, ये सभी क्या कहलाते हैं? परपोषी पोषण। मेरे बाबू, जितने भी जीव है ना, जितने भी मनुष्य है ना, वो सब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। आपके मन में डाउट आएगा कि मम्मी तो बनाती है खुद। मेरे भाई, क्या चावल मम्मी बनाती है? चावल को मेरे बाबू स्वादिष्ट बनाने के लिए हम उसे उबालते हैं। सब्जी को मेरे बाबू स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे क्या किया जाता है? तेल में फ्राई किया जाता है, उसमें मसाला वगैरह मिलाया जाता है। मेरे बाबू, खुद सब्जी का निर्माण नहीं करते हैं। मेरे भाई, ये सभी तो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। चलिए मेरे बाबू, आगे देखेंगे हम। आगे मेरे बाबू, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। मेरे भाई, प्रकाश संश्लेषण क्या है? वह प्रक्रिया मेरे बाबू, वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। मेरे बाबू, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही हो पाती है। तो मेरे बाबू, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मेरे भाई, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण होता है CO2 प्लस H2O टेंड्स टू C6H12O6 प्लस O2। मेरे बाबू, इसे यह संतुलित समीकरण है, इसे संतुलित करना होगा, छोड़िए अभी नहीं करते हैं। मेरे बाबू, प्रकाश सूर्य पौधे जो है ना, हरे पौधे, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको हरे पौधे। मेरे भाई, ये क्या करते हैं पता है? वायुमंडल से, ये वायुमंडल है, वायुमंडल से CO2 लेते हैं। वायुमंडल से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे बाबू, जमीन के अंदर धरती से क्या लेते हैं? यह पानी लेते हैं, जल, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में
सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में पौधों के हरे पत्तियों में क्या पाया जाता है बाबू? क्लोरोफिल। नीचे में क्लोरोफिल लिख लीजिएगा। पौधे के हरे पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। इन सब की सहायता से वो क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। अपना भोजन यानी कि उसका भोजन ग्लूकोज माना जाता है। क्या माना जाता है मेरे भाई? ग्लूकोज, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। और उसके साथ साथ क्या करते हैं भाई? ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन गैस वो रिलीज करते हैं जिन्हें सभी जीव जंतु, पेड़ पौधा के अलावा जितने भी जीव जंतु है, मानव हुआ, जानवर हुआ, जो भी हुआ, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। चलिए मेरे बाबू आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई अगला क्वेश्चन है आपका कि पौधे किस प्रकार भोजन बनाते हैं? पौधे किस प्रकार भोजन बनाते हैं? पौधे किस प्रकार भोजन बनाते हैं? मेरे भाई पौधे जो है ना, वायुमंडल से क्या लेते हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। पहले ये समझिए, पौधे को भोजन बनाने के लिए 4 कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। एक तो हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मेरे बाबू जल और खनिज, उसके बाद सूर्य प्रकाश, और फिर क्लोरोफिल। मेरे बाबू पौधों को भोजन बनाने के लिए कितने चीजों की आवश्यकता होती है? 4 कच्ची सामग्री, CO2, जल और खनिज, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। मेरे भाई CO2 कहाँ से लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? तो पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्र से प्रवेश करते हैं। वायुमंडल में CO2 पाया जाता है। पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जिसे इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। मेरे बाबू उसी रंध्र से होकर CO2 गैस प्रवेश करती है। जल और खनिज कहाँ से लेते हैं मेरे बाबू? तो जड़ों द्वारा अवशोषित होकर तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचते हैं। पौधे के जो जड़े होते हैं ना, वो जड़े द्वारा क्या करते हैं? जल और खनिज को अवशोषित करते हैं, और वो कहाँ तक जाते हैं भाई? पत्तियों तक चले जाते हैं, तना से होते हुए। मेरे बाबू सूर्य प्रकाश कहाँ से लेते हैं? तो सूर्य से अवशोषित करते हैं सूर्य प्रकाश, और क्लोरोफिल ऑलरेडी पौधों की पत्तियों में मौजूद होते हैं। तो याद रखेगा, कोई पूछ दे आपको कोई पूछे मेरे भाई पौधों को भोजन बनाने के लिए कितनी कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है, तो 4 कच्ची सामग्री। क्या क्या बोलिएगा? CO2, H2O, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल, और सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। मेरे भाई एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये जो क्लोरोफिल है ना, इन्हीं के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। कोई आपसे पूछे कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण, क्लोरोफिल वर्णक के कारण। चलिए मेरे बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरे बाबू परपोषी पौधे। मेरे भाई ये समझिए कि परपोषी पौधे क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। परपोषी पौधे क्या होते हैं? मेरे भाई परपोषी पौधे क्या होते हैं? कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? परपोषी पौधे। जो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परपोषी पौधे। मेरे भाई एक ही प्रकार के पौधे हो सकते हैं। इनके प्रकार हम देख रहे हैं नीचे। एक है परजीवी पौधे। मेरे बाबू एक है परजीवी पौधे, जिसे इंग्लिश में पैरासाइट्स कहा जाता है। परजीवी पौधे। अब ये समझिए मेरे बाबू ये क्या है? दूसरों से भोजन चूज कर लेते हैं। ये पौधे जो है ना, परजीवी पौधे, दूसरे से भोजन चूज कर लेते हैं। जैसे कि अमरबेल का पौधा। मेरे भाई ये अमरबेल का एक होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, लत्ती टाइप का होता है, और पेड़ों पर क्या करता है, उस पेड़ को पूरा मतलब पूरी तरह जकड़ लेता है, और उससे क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं, और धीरे धीरे वो पेड़ से मतलब वो जो पेड़ जितने भी पोषक तत्व लेते हैं ना अपने लिए, वो सभी उनसे वो ले लेते हैं। और जिस पेड़ के ऊपर लग जाए ना ये 1 से 2 साल, उस पेड़ को मतलब पूरा क्या कहे, पूरी तरह सुखा देते हैं, यानी कि उसका जान ले लेते हैं। तो मेरे बाबू परजीवी पौधे क्या होते हैं? दूसरों से भोजन चूज कर लेते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा? अमरबेल का पौधा। चलिए मेरे बाबू दूसरा है सप्रोजीवी पौधे, या इसी को कहा जाता है मृतजीवी पौधे। मेरे बाबू दूसरा है आपका सप्रोजीवी पौधे। ये क्या होता है मेरे भाई? तो मृत और सड़ते गलते पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। मेरे बाबू मरे हुए या सड़े गले हुए पदार्थों से जो जीव अपना भोजन, जो पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मरे हुए या सड़े गले हुए जीव से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है मेरे बाबू? सप्रोजीवी पौधे। जैसे कि उदाहरण के लिए हो जाएगा फंगी। मेरे बाबू फंगी एक ऐसा पौधा है जो मरे हुए जीव या सड़े गले हुए से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि ब्रेड पर उगने वाली फफूंदी, ब्रेड पर उगने वाली फफूंदी। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई परपोषी पौधे में एक आता है कीट भक्षी पौधे, एक आता है मेरे बाबू कीट भक्षी पौधे। क्या आता है भाई? कीट भक्षी पौधे। मेरे भाई ये क्या होता है? ये हरे होते हैं, लेकिन अतिरिक्त पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन पाने के लिए कीटों को पकड़कर खाते हैं। उदाहरण पिचर प्लांट या वीनस फ्लाई ट्रैप।
मेरे बाबू ये ऐसे पौधे होते हैं ना, वो एकदम हरे होते हैं और ये पत्तियों पर रहते हैं। जैसे उस पत्ती पर कोई कीट बैठा तो तुरंत से क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई पत्ती है मेरे बाबू, जैसे इस पत्ती पर कीट बैठेगा ना, कोई कीट बैठेगा ना, तो तुरंत से क्या करेगा भाई, ऐसे 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 उसको पूरा मतलब घेर लेगा, पूरा उसको घेर लेगा, पत्ती पूरा मुड़ जाएगा और उसको क्या करेगा, पूरा मतलब वो ले लेगा अंदर में, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, सूख लेगा पूरा, उससे मार देगा और उसको मतलब भोजन के रूप में ग्रहण कर लेगा। तो मेरे बाबू ये कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं, यानी कीट को खा लेते हैं। चलिए मेरे भाई, आगे है आपका सहजीवी पौधे। अगला है भाई आपका सहजीवी पौधे। ये क्या होते हैं मेरे बाबू, जब दो पौधे या पौधा और कवक मिलकर रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं मेरे बाबू, सहजीवी पौधे। देखिएगा कभी कभी मतलब एक ही पौधे पर, एक ही पेड़ पर दो दो पेड़, मतलब अक्सर देखने को आपको मिलेगा कि जैसे कि आम के पेड़ पर आपको पीपल का पेड़ दिख जाएगा, या कई सारे पेड़ पर जामुन के पेड़ पर बरगद का पेड़ मिल जाएगा। तो जब दो पौधे एक ही साथ हो और मिलकर जब दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, यानी कि वो जो है ना, जैसे कि पीपल का पेड़ जो लेगा, कौन चीज बोले उसको, पोषक तत्व जो ग्रहण करेगा मिट्टी से, वो आम के पेड़ को भी देगा, और आम का पेड़ जो लेगा वो पोषक तत्व किन्हें देगा, वो पीपल पेड़ को भी देगा। तो जब दोनों मिलजुल कर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें कहा जाता है सहजीवी पौधे। जैसे में हो जाएगा आपका लाइकेन और पादप जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया। मेरे बाबू ये एक ऐसे बैक्टीरिया है ना जो पौधे के जड़ों में किसका अति करता है, एक निर्माण करता है, ज्यादातर मतलब निर्माण यानी कि ये कह के इकट्ठा करता है नाइट्रोजन को, जो कि नाइट्रोजन जो है ना मेरे बाबू पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल माना जाता है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक माना जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ना, ये नाइट्रोजन गैस को इकट्ठा करने में मदद करती है। चलिए मेरे बाबू आगे देखते हैं। मेरे भाई आगे हम बात करेंगे नाइट्रोजन चक्र। मेरे भाई नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, एक मिनट बाबू। चलिए मेरे भाई कोई नहीं, मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है, एक मिनट बाबू। मेरे भाई आगे हम देखेंगे नाइट्रोजन चक्र। तो वायुमंडल में लगभग, नाइट्रोजन चक्र के बारे में मेरे भाई, वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। मेरे बाबू वायुमंडल में आपसे कोई पूछ दे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मेरे बाबू कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहा जाता है, जो कि 0.3% है। कितना है मेरे भाई, 0.3%, 0.3%। लेकिन आपसे पूछे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत है, तो ये 78% है। कितना है भाई, 78%। परंतु पौधे इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी माने जाते हैं नाइट्रोजन गैस। लेकिन दुख की बात यह है कि पौधे इन्हें सीधे उपयोग नहीं कर सकते। तो फिर ये कैसे करते हैं बाबू, मिट्टी में रहने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलते हैं, जिसे पौधे उपयोग करते हैं। मेरे भाई मिट्टी के अंदर पौधे के जड़ों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देते हैं, जिन्हें पौधे क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। मेरे भाई यह नाइट्रोजन चक्र मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखता है। नाइट्रोजन जो होता है ना मेरे बाबू, मिट्टी के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक पोषक तत्व माना जाता है, और इससे क्या होता है पता है ना, मिट्टी की उर्वरता हमेशा बनी रहती है और मिट्टी उपजाऊ बना रहता है। चलिए मेरे बाबू, इस चैप्टर का अब अध्याय जो समाप्त हुआ मेरे बाबू, इसका सारांश देख लेते हैं। मेरे भाई इस चैप्टर का समरी क्या है, इस चैप्टर से हमें क्या क्या सीखने को मिला। तो मेरे बाबू पहला बिंदु ये कि पौधे मुख्यतः क्या होते हैं बाबू, पौधे मुख्यतः स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए। तो जितने भी हरे पौधे हैं ना वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए सभी हरे पौधे क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। लेकिन एक दो मेरे बाबू एक्सेप्शन में भी आता है, जैसे कि अमरवेल के पौधे, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि दूसरे जीवों के, दूसरे पौधे के ऊपर क्या होता है, उससे मतलब चूस के अपना भोजन लेते हैं। तो मेरे बाबू पौधे मुख्यतः क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अधिकतर पौधे स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण समझ गए मेरे भाई, प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव क्या करता है, सूर्य प्रकाश की, माफ कीजिएगा, पौधे क्या करता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO2
क्लोरोफिल और जल की मदद से भोजन तैयार करते हैं। मेरे बाबू दूसरा पॉइंट हम ये सीखे कि कुछ पौधे परपोषी भी होते हैं, जैसे कि खसखस, कवक और कीटबक्षी। मेरे बाबू ये खसखस जो है ना, अमरबेल के पौधों को ही कहा जाता है खसखस। तो मेरे बाबू कुछ पौधे परपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जैसे में क्या क्या हो गया आपका, अमरबेल, कवक और कीटभक्षी पौधे। मेरे बाबू उसके बाद हम ये देखें कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ना, मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की का काम करता है। मेरे बाबू ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये मिट्टी में क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद मेरे बाबू इस प्रकार पौधे और बैक्टीरिया मिलकर जीवन चक्र को संतुलित बनाए रखते हैं। धन्यवाद मेरे भाई। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैप्टर को माफ कीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद मेरे भाई।